नमस्कार। सुपर अभी तक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटी गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। फिर वो चाहे रेस्टोरेंट का खाना हो या फिर सड़क किनारे ठेले में बिकने वाले आइटम। कभी ना कभी हमारा चंचल मन इन्हें खाने को मचल ही जाता है। कभी समोसों पकौड़ों से लबरेज इस देश में विगत एक दशक से दूर दराज अंचलों यहाँ तक कि देश से आए विभिन्न व्यंजनों ने भी अपनी अच्छी खासी पहुंच बनानी शुरू कर दी, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित एक व्यंजन मोमो मौजूदा समय में अपनी प्रसिद्धि की बुलंदियों को छूने पर आमादा है। आज की तारीख में महानगरों से होता हुआ मोमो नगरों, कस्बों से लेकर गांव की गलियों तक में अपनी पैठ बना चुका है। मूलतः तिब्बत और चीन से आए हुए मोमो का अर्थ भाप में पकाया हुआ पकौड़ा या भरा हुआ बन होता है। यह शब्द मोंग मोंग से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है कुछ जो ढका हुआ हो और किसी चीज को ढक रहा हो। वैसे तो इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई, पर धीरे धीरे यह नेपाल और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गया। शायद आपने भी कभी मोमोज खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो घर परिवार के युवाओं अथवा महिलाओं ने जरूर खाए होंगे। क्या आप जानते हैं कि यह मोमोज जितने टेस्टी हैं उतने ही अनहेल्दी भी हैं? रिसर्च से पता चला है कि लगातार मोमोज खाने से कैंसर तक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अलग अलग स्टडीज, रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित यह विश्लेषण विगत 2 वर्षों के दौरान हुआ है। इनमें भी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रकाशित एक रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो मोमोज मेड से बनते हैं, मेड यानी मैदा, रिफाइंड फ्लोर, उसको लगातार खाने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यहां तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि यह रिफाइंड फ्लोर जो है तो गेहूं का ही उत्पाद, लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इससे प्रोटीन और फाइबर की सारी मात्रा निकाल ली जाती है, और इस तरह मेड यानी मैदे की प्रकृति एसिडिक हो जाती है। और जब आप इसे रेगुलरली खाते हैं तो यही मैदा आपके शरीर के कैल्शियम को सोखने लगता है। दूसरी बात, मोमोज को बनाते समय इसमें कई ऐसे केमिकल्स का प्रयोग होता है जो शरीर के लिए जहर का काम करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख केमिकल कंपाउंड है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे अजीनोमोटो भी कहा जाता है, जो जल्दी पकाने और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप गूगल कर सकते हैं। इसकी ज्यादा मात्रा से वजन बढ़ सकता है, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मोमोज में क्लोरीन गैस और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं, जो जितनी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं वह कतई सेफ की कैटेगरी में नहीं आते। इसके अलावा वेजिटेरियन मोमोज में जो सब्जियां डाली जाती हैं उनकी क्वालिटी भी संदेहास्पद ही है। रही बात नॉन वेज मोमोज की, तो वहां भी मरे हुए जानवर के मांस की क्वालिटी भी संदेह से परे नहीं है। यह तो और भी खतरनाक, क्योंकि मरे हुए जानवरों में इक्वली नाम का बैक्टीरिया, जिससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं और लंबे समय तक खाने से आंतों को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चटनी, जिसका चटख लाल रंग खुद अपनी कहानी कहता है कि उसमें फूड कलर मिला है। इतना ही नहीं, आजकल यही मोमोज फैक्ट्री में भी बनने लगे हैं, जिन्हें प्रतिदिन रेहड़ी और पटरियों पर बिकने के लिए भेजा जाता है। जो कितने दिन पुराने हैं कोई माई का लाल नहीं बता सकता। भारत में औसतन प्रतिदिन खाई जाने वाली मोमोज की संख्या जानकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। यहां प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ मोमोज खाए जाते हैं, जो हर साल तकरीबन 1000 करोड़ की संख्या तक पहुंच जाते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपए की है। यह तो रही मोमोज की बात। अब आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड है। हम तो यही कहेंगे कि ताजा खाइए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार।